वर सग़ीर के अदबी उफ़क़ के ताबिंदा सितारे अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी अगरचे ख्वाहिश के बावजूद एक ना हो पाए, लेकिन दिहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी इनकी मोहब्बत की कहानी ज़िंदा है। कहा जाता है कि जो मोहब्बत और एहतराम साहिर अपनी माँ सफदर बेगम के लिए रखता था, उसके बायस वो किसी दूसरी औरत को तवज्जो देने में नाकाम हो जाता था। अमृता प्रीतम वो वाहिद औरत थी जिसे साहिर ने अपनी माँ के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो और चाहत दी, मगर फिर भी ना जाने क्यों दोनों शादी के बंधन में ना बन सके। अमृता प्रीतम मारूफ भारतीय शायरा और नावल निगार थी। वो गुजरांवाला में पैदा हुई। इनकी 100 से ज़्यादा किताबें शाया हुईं, जिनमें शायरी के अलावा कहानियों के मजमूए, नावल और तनकीदी मज़ामीन के इंतखाबात भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम बारे इनके एक नावल पिंजर पर फिल्म भी बन चुकी है। वो भारतीय वाने बाला की रुकन भी रहीं और इन्हें पद्मश्री का आला तरीन भारतीय एजाज़ भी हासिल हुआ। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और दीगर एजाज़ात भी मिले, जिनमें पंजाबी अदब के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी शामिल है। साहिर लुधियानवी के साथ अमृता प्रीतम का मुआशका अदबी दुनिया के मशहूर मुआशकों में शुमार होता है, जिसकी तफसील इनकी किताब बउनवान रसीदी टिकट में मौजूद है। सन 1944 में मशहूर शायर और फिल्मी गीतसाज साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम लाहौर और दिल्ली के बीच वाक़ गांव प्रीतनगर में एक मुशायरे के दौरान एक दूसरे से मिले। साहिर मशहूर और वजीह था, अमृता भी अपनी खूबसूरती के बायस पुरकशिश थी। ये किस्सा भी मशहूर मोहब्बत की दास्तानों की बानी शुरू हुआ। इनकी आंखें एक दूसरे से मध्यम रोशनी वाले कमरे में मिली, लेकिन इसके बाद इन दोनों की मोहब्बत की कहानी में सब कुछ था, लेकिन रिवायतीपन नहीं था। अमृता प्रीतम जब साहिर से मिली तो उस वक्त वो प्रीतम सिंह के साथ रिश्ता अज़दवाज में बन चुकी थी। अमृता की शादी बचपन में ही प्रीतम सिंह से तय हो गई थी और ये बंधन कोई खुशगवार नहीं था। अमृता का साहिर से रिश्ता उन खुतूत से वाज़ेह होता है जो इन्होंने एक दूसरे को लिखे। साहिर लाहौर में और अमृता दिल्ली में रहती थी। अपने दरमियान फासले के खलीज को दोनों ने अल्फाज के पुल से पाटा। इनके लिखे गए खुतूत से वाज़ेह होता है कि अमृता साहिर की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। वो साहिर को मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहकर मुखातिब करती थी। साहिर एक अवामी शायर नामी किताब के मुसन्निफ अक्षय मानवानी का मानना है कि अमृता वो वाहिद औरत थी जिसने साहिर लुधियानवी को अकेले रहने का फैसला तब्दील करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो अमृता ही थी जिसके बारे में साहिर ने एक बार अपनी माँ से कहा था कि अमृता प्रीतम आपकी बहू बन सकती थी। इसके बावजूद साहिर ने कभी अमृता से कोई वादा नहीं किया था। इनके दरमियान मोहब्बत फासलों की दूरी पर थी और साहिर लुधियानवी इस फासले को कम नहीं करना चाहता था। वो एक दूसरे को खतूत लिखते थे। कई दफ़ा वो छुपकर एक दूसरे से मिले भी, लेकिन इस मोहब्बत में अल्फाज से ज़्यादा खामोशी थी। अपनी सवाने उम्री रसीदी टिकट में अमृता प्रीतम लिखती हैं कि कैसे वो और साहिर खामोशी से बैठे एक दूसरे को घंटों तकते रहते और साहिर सिगरेट पर सिगरेट सुलगाता रहता। जब वो चला जाता तो अमृता बुझे हुए सिगरेटों के टुकड़े उठाते जो साहिर पीकर छोड़ जाता था। अमृता उन टुकड़ों को दोबारा सुलगाती और सिगरेट के इन टुकड़ों पर मौजूद साहिर के अनदेखे होंठों के नकुश पर अपने लबों की मोहर सब्त करती। असल में मसाइल बहुत थे। एक ज़माना था जब साहिर और अमृता दोनों लाहौर में रहते थे, लेकिन जल्द ही साहिर मुंबई चला गया और तकसीम के बाद अमृता अपने खाविंद के साथ दिल्ली चली गई। अमृता अपनी शादी ख़त्म करने के लिए तैयार थी। साहिर की तरफ से किसी शक के बावजूद उसने शौहर को तो छोड़ ही दिया था और वह दिल्ली में अपने दानिशवाराना और शायराना कद को भी छोड़ देती अगर उसे साहिर मिल जाता। साहिर अमृता की शायरी में जा बजा नजर आता है। अमृता ने अपनी सवानी उम्री रसीदी टिकट में साहिर से अपनी मोहब्बत को छुपाया नहीं। दूसरी जानिब साहिर अपने और अमृता के एक साथ मुस्तकबिल के बारे में इतना पुरअतमाद नहीं था, लेकिन अमृता की कशिश इतनी तो ज़रूर थी कि साहिर के कलम से इसके चंद खूबसूरत तरीन अशार लिखवा गए। ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि शायर अपने शायराना फ़न की ओज पर तभी महसूस होता है जब वो मुआशरे पर चोट कर रहा हो और उसके सियासी आदर्श की झलक साफ दिखाई दे रही हो। साहिर की शायरी में मोहब्बत की हैसियत सानवी थी, फिर भी अमृता और इन दोनों की नामुकम्मल मोहब्बत ने इसे फिल्म दोज का चांद के लिए महफिल से उठ जाने वालों लिखने पर मजबूर कर ही दिया। अक्षय मानवानी के मुताबिक ये गाना साहिर और अमृता की मुलाकात के बाद लिखा गया। वो अपने दरीना साथी फनकार और शायर अमरोज़ के साथ थी। दोनों सन 1964 में साहिर से मुलाकात के लिए मुंबई आए। अमृता को एक दूसरे मर्द के साथ देखकर साहिर के दिल में जो सदा बुलंद हुई उसने इन अशार में ढाला। महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्ज़ाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। गो यहाँ साहिर अमृता के साथ अपनी मोहब्बत की कहानी में खुद को एक दुखी हीरो बनाकर पेश कर रहा है। कहा जाता है कि इन दोनों की मोहब्बत का इख्तिताम तब हुआ जब साहिर गुलकारा सिद्धा मल्होत्रा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जब साहिर और अमृता की मोहब्बत भरी कहानी ख़त्म हुई तो उस वक्त साहिर की जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो कुदरती तौर पर एक कम गो इंसान था और औरतों के साथ मुआशकों के बावजूद वो किसी के सामने अपने जज्बात और एहसासात खुलकर बयान नहीं करता था। अमृता और साहिर के मोहब्बत के रिश्ते के दौरान अमृता ने एक मुख्तसर कहानी भी लिखी थी जो इसकी साहिर के साथ पहली मुलाकात का अक्स थी। इसने कुछ अरसे से साहिर की जानिब से कुछ नहीं सुना था और इसे उम्मीद थी कि इसकी कहानी साहिर को रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साहिर ने अपने दोस्तों से भी कुछ नहीं कहा, उसने जवाब में भी कुछ तहरीर नहीं किया। बाद में उसने अमृता को बताया कि उसे वो कहानी बेहद अच्छी लगी थी, लेकिन उसने इसका जवाब इस डर से नहीं दिया कि कहीं इसके दोस्त इसका मजाक न उड़ाए।
कुछ लोगों का मानना है कि साहिर के औरतों के साथ ताल्लुकात इसके अपनी मां के साथ रिश्ते की वजह से उस्तवार नहीं रह पाते थे, जो साहिर की ज़िंदगी पर गहरा असर रखती थी। इसने अपने तशद्दुद पसंद खावंद को छोड़कर खुद साहिर की परवरिश की थी। साहिर ये बात कभी नहीं भूला कि उसकी मां ने इसकी हिफाजत करते हुए किस कदर मसाइब झेले। फिल्म साज विनय शुक्ला ने साहिर से पहली फिल्म के लिए गीत लिखवाए। शुक्ला का मानना है कि साहिर का किसी भी खातून के साथ देर पर रिश्ता कायम करने में नाकामी की वजह इसकी अपनी मां के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत थी। ये वो रिश्ता नहीं था जिसका इख्तिताम खुशगवार हुआ, बल्कि ये बहुत से तरीक़ों से गैर रवायती था। इनका रिश्ता ममनूआ रिवायात की गोद में परवान चढ़ा और फिर भी बेहद पाक था, क्योंकि यह खामोशियों और खतूत पर मबनी था। तेज़ी से अधूरी तकमील की जाने बढ़ने के बावजूद ये प्यार का एक ऐसा रिश्ता था जिसने दो इंसानों की ज़िंदगी में अपना गहरा नक्श छोड़ा। जिन दो इंसानों ने मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ किया वो आज भी हमारी यादों में ज़िंदा है। इसके बावजूद कि साहिर ने हमेशा इस मोहब्बत के बारे में राज़दारी बरती, अपनी सवानी उम्र में अमृता एक वाक़े को याद करती है जब वो और साहिर इकट्ठे थे। साहिर की तबीयत ख़राब थी। अमृता इसके बिस्तर के सराहने बैठ गई और विक्स के मरहम को इसकी छाती और बाजुओं पर मला। इस लम्हे की रोमानियत को याद करते हुए अमृता ने लिखा कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस लम्हे में ही हमेशा जिंदा रहूँ। अमृता प्रीतम ने 86 बरस उम्र पाई और 31 अक्टूबर सन 2005 को जहान फ़ानी से कूच किया, जबकि साहिर ने सिर्फ 59 बरस की उम्र में 25 अक्टूबर सन 1980 को मुंबई में वफात पाई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।